सारबान, कोई बात हुई क्या? खामोश रहो। कुछ भी हुआ तुम गूंगे रहोगे, समझे? न खांसोगे न छींकोगे, वरना मैं तुम्हारी जान की जमानत नहीं दूंगा। जी अच्छा। काफले को रोको, मैं कहता हूँ काफले को रोको। कहाँ जा रहे हो? खुदा ने चाहा तो शाम जा रहा हूँ। ऊँटों पर क्या लदा हुआ है? कुछ ईरानी खुश्क मेवे और कुछ कारवा वालों के खाने पीने का सामान। ऊँटों को बिठा दो और इनके सामान की तलाशी लो। आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं पहलवान? इंसान के रूप में एक हैवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। तिसरे मरजाना का नाम सुना है तुमने? खुदा की पनाह, तुम ऐसा करो, ऊँटों के हुलिये को देखो, शायद उसे पहचान लो। किनारे में क्यों गुफ्तगू कर रहे हो? खुदा तुम्हें बख्शे, इब्ने मरजाना को ऊँटों के सामान में छुपाना किसी ऊँट को सामान में छुपाने के बराबर है। नीचे मत करो आराम सारे। फिर कोई गहरा ख्वाब देख लिया? फिर तुम्हारे उल्टे सीधे ख्यालात ने काम दिखा दिया। ये बार बार की कभी भी तुम्हें मुख्तार के आने से पहले खत्म कर देगी। उठो उठो। आखिर कब तक मैं ऊँट के पेट के नीचे बना रहूंगा? खुदाया, ये ऊँट मेरी तकदीर का हिस्सा कहाँ से हो गया? ये वही ऊँट था जो तुम्हें बचा गया। अगर उस ऊँट का पेट ना होता तो कूफे के हंगाम आराई करने वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। कल इतना ही काफी होता कि हंगाम आराई करने वाले उसे बिठा देते। ठीक है, अच्छा है उनके जाहिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उसे बिठा दे। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन कुछ कम अकल अफराद हैं। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये ख्वाब बिला वजह मुझे नजर नहीं आया। इसकी हिकमत भरा हुआ पेट है, तुम कम खाओ। इसके बाद अगर ये ऊंट वाला ख्वाब देखा तो मेरा मुंह तोड़ देना। मोटा आदमी बदहवास हो जाता है और बदहवास आदमी बुरे ख्यालात का शिकार। नहीं नहीं, अमीर, क्या हो गया कासिद? आप पर कुर्बान जाऊं, ये मेरा नसीब है कि एक बुरी खबर लाया हूँ। तो बताओ ना क्या हुआ है? तवाबीन ने शुराबील की उर्दूगाह पर हमला करके सबको मार डाला। खुदा कबूल फरमाए। मरहबा, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर। ऐ मुसैयब, तुम्हारी इस ज़र्ब ने शामी बूढ़ों को सिफ़ैन की याद दिला दी। अगर उनके पास उम्र आस न होता जिसने कुरान नेज़ों पर उठा लिए थे, एक दिन भी बाकी न रह पाते। अगर उम्र आस को भी कब्र से उठा कर ले आए
और वो लोग अपने तमाम हीलों को नेज़ों पर उठा लें, तब भी तवाबीन के ईमान पर आंच न ला सकेंगे। शुराबील की उर्दुगा की हर चीज़ को गनीमत के तौर पर ले आए। सिर्फ शुराबील हमारी जंग से फरार हो गया। ज्यादा दूर नहीं जाएगा मुसैयब। अगर खुदा ने चाहा तो हम शुराबील, हुसैन और उनके फसादी अमीर को शिकार कर लेंगे। आपकी पनाह में अमीर, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जब तुम्हारा दूसरा कान भी काट दूंगा तब समझोगे कि तुम्हें निफाक नहीं करना चाहिए था और तुम्हें हुसैन से इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था। माफ कर दीजिए अमीर, अपनी गलती का इजाला कर दूंगा। इजाला करोगे? क्यों इजाला करोगे मलून? जानते हो क्या किया? एक तो 2000 अफराद के लश्कर का सामान लुटवा चुके, बाढ़ में जाए। अपने लश्कर के तमाम अफराद मरवा चुके हो, वो भी जहन्नुम में जाए। तुमने अपने इस तहकीर आमेज शिकस्त के साथ वो काम किया है कि अब हाथी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। एक और मोहलत दे दीजिए अमीर, अगर मैंने गलती का इजाला ना किया तो मुझे जान से मार देना। तुम गलत कर रहे हो, उसे ऐसे तोड़ो कि वो अपने आप को दोबारा बना तो सके। ए अमीर, इस नाफरमान गुनाहगार को मेरी ज़बान में माफ कर दे। मुझे यकीन है कि ये शिकस्त उसके लिए एक इबरत होगी कि ये अपने बेजा गुरूर खत्म कर दे। उसे एक फुर्सत दे दें ताकि अपनी खता का इजाला कर सके। खुदा करे ये शिकस्त इसे इंसान बना चुकी हो। उठो, 8000 सिपाही ले जाओ और हुसैन बिन नुमैर के लश्कर में शामिल हो जाओ और उसके हुक्म के मुती रहना। तुम्हारी खैर नहीं अगर अब किसी गलती के मुर्तकिब हुए या गुरूर में कोई गलत काम किया तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे अमीर। शराबील, अगर मेरी सिफारिश ना होती तो अपनी बकिया आंख और कान भी कटवा देते। खुदा के लिए मेरी तौहीन मत करवा देना। मैं मशकूर हूँ माकल, खुदा की कसम ऐसी जंग लड़ूंगा कि अब तक किसी ने उसकी मिसाल तक न देखी होगी। खबरदार, जो हुसैन से हसद किया तुमने वो तुम सब का सालार है, समझ में आया? जी अमीर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शुराबील को 8000 अफराद के साथ हुसैन इब्न नुमैर की मदद के लिए भेजा गया है। अब सबको मिला के उनकी तादाद 20,000 हो गई है। यानी 1 पर 5, यानी हर तवाब को 5 शामियों से लड़ना होगा। बहुत आसान है जनाब शेख। शुराबील से लड़ने के दौरान उनकी तादाद 7 गुना थी। हमारी पिछले 1-8 दिनों में हुसैन इब्न नुमैर से होने वाली जंगों में काफ़ी बरकतें थीं। दुश्मन पर तारी होने वाले खौफ के अलावा ये हुआ कि शामियों की जंग आराइश तौबाला हो गई और वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए। कैसे बिनवाल? अक्ल सलीम ये कहती है कि शुराबील इब्न जी किला इस जिल्लत आमेज शिकस्त और इतने सारे नुकसानात के बाद शाम की फौज से ही निकाला जाए। आप लोग जानते हैं कि ऐसे से पैसालार की ज़ेरे निगरानी जो फौजी हैं वो कभी उस जैसे शख्स पर भरोसा ना करें, बल्कि मुमकिन है कि उसके हुक्म पर अमल ही ना करें। जब ऐसे शख्स को मैदान में भेज रहे हैं, वो भी सरदार की हैसियत से, आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके पास ज़रूरी और कारामद क़ुव्वत और फौज नहीं है। हक बनता था
कि शुराबील को पत्थर मारे गए हैं। अजीब सी बात है कि इस मजरू आबरू के साथ उसे दोबारा मैदान जंग में भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। या तो ये कि बिनवाल के कहने के मुताबिक मर्दों की कमी हो गई होगी। आप लोगों का मकसद यह है कि हमें भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहिए। क्या मैंने ठीक समझा बिनवाल? तकरीबन यही मौजू है रुफहा। हमारी जंग इब्न नुमैर सकूनी और शुराबील इब्न जी किला के साथ एक तारीख साज जंग होगी। अगर बफजल खुदा जंग जीत जाएं तो इब्न जियाद मलून हमारी मुट्ठी में होगा। हम हर लिहाज से दुश्मन से बरतर हैं। हालात भी हमारे हक में हैं। हमारी रूह भी उनसे कई गुना ज्यादा पुरजोश है और हमारा हदफ भी मुकद्दस है, सिर्फ गिनती में उनके बराबर नहीं है। और ये भी तवाबीन के ईमान की ताकत और उनके शौक शहादत के साथ इजाले के काबिल है। कल रात मैं कुछ देर मैदान में चहलकदमी कर रहा था। ज्यादातर फौजियों का मौजू गुफ्तगू पिछले एक आध दिनों के शोहदा पर रश्क करने से मुताल्लिक था। बहरहाल बेहतर ये रहेगा कि हम एहतियात का दामन थामे रहें और एक मुनासिब जंगी आराइश के साथ दुश्मन की तरफ पेशकदमी करें। मैंने ऐसी आराइश सोची है जिसके बारे में हम मिलकर तैयारी करते हैं और एक दूसरे के मशवरों पर गौर करते हैं। ये देखिए, हम 5 दस्तों में बंट जाएंगे। आज इन लोगों ने दिमाग चलाया है, आराइश का अंदाज बदल गया। हुसैन, आज मैं हमला शुरू करूंगा। हुसैन नहीं, अमीर। तुम तब इंसान बनोगे पिसरे ज़िकिला। बहुत खूब अमीर। अब ठीक है, इजाजत है मैं हमला शुरू करूं? नहीं। नहीं? क्यों? इस लश्कर का वारिस है। तुम समझते हो कि सारे फौजी उस शख्स पर जो एक बार रुसवाई के साथ भाग गया और अपने लश्कर को इराकियों की तलवारों के हवाले कर दिया, एतमाद करेंगे? ये सिपाही इंसान है, चुकंदर के छिलके नहीं। अगर मैं इब्ने जियाद की जगह होता तो तुम्हें एक दुम्बा भी चराने नहीं देता। कुछ आके 8000 अफराद का सिपा सलार बनाऊं। अपनी जगह पर जाओ और हुक्म मिलने का इंतजार करो, जल्दी। अहमक आदमी, ये समझता है मैंने भी इसकी तरह गधे का मग़ज़ खाया है। बिन मुखारिक। जी अमीर। उल्टे हाथ से हमला शुरू करो। उल्टे हाथ से हमला शुरू करो। जी अमीर। तीर अंदाजो।
आगे बढ़ो, हमला करो। झंडा, उनका झंडा गिरा दो।
के झंडा बुलंद है। इराकियों पर गलबा करना दुश्वार है। जैसे भी हो सके उनके परचम को नीचे गिरा दो। जी अमीर। तुम्हारी बारी है, परचम क्यों नहीं उठाते? खत्म करके अपनी ताकत जमा करते हैं। हमारे बहुत से साथी मर चुके हैं। हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने तलवार की नयाम तोड़ ली है। हमने कसम खाई है कि दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएंगे। पीछे हटना तो एक जंगी आराइश है रुपा, वो दुश्मन को पीठ दिखाना तो नहीं। हमने अब तक वो जंग लड़ी है, किसी ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। जितने भी मार रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जमीन से शामी उबल उबल कर निकल रहे हैं। पीछे हट जाओ रुपा, आके अपने लश्कर की मरम्मत करके दोबारा इन शामियों पर हमला कर दे और अपने मरने वालों का इंतकाम ले सके। अगर पीछे न हटे तो अपना मकसद नहीं पा सकेंगे। हमारे साथियों का खून जाया होता रहेगा। सब लोग पीछे